हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। किसी भी किस्म की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी क़यादत को सख्ती से खबरदार कर दिया। पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में दोनों मुल्कों के दरमियान जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल को बैनुल-अक़वामी असूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। पाकिस्तान ने मार्के हक में अपनी अस्करी और दिफाई सलाहियत का लोहा मनवाया। दुश्मन की मुतादिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम को निशाना बनाया गया। अज़ली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशावराना अंदाज में कार्रवाइयाँ करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया गया। दोबारा जारहत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान दुश्मन की तौक़ुआत से कहीं ज़्यादा सख्त जवाब देगा। जंग में हमारे हथियार दूर तक पहुँच कर ज़्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। भारत की जोग्राफियाई वसअत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर ख़त्म कर देंगे। दुश्मन को पहुँचाने जाने वाले फौजी और इक़्तिसादी नुकसानात भारत की तौक़ुआत से कहीं ज़्यादा बढ़ के होंगे। हम इस मुक़द्दस सरज़मीन का एक इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। दुश्मन की हर प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान की अबूरी क़यादत को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि तालिबान रजीम को उन प्रॉक्सीज़ को लगाम डालनी चाहिए जो पाकिस्तान पर हमले के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही हैं। हमारे दुश्मन का फितनाल हिंद और फितनाल ख्वारिज को हाइब्रिड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना इसके बुज़दिलाना, मुनाफिकाना और घिनौने चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करता है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल भी इतना ही परेशान कुन है। हम अफगानिस्तान के लोगों पर जोर देते हैं कि वो दायमी तशद्दुद की बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें और सख्त गिर तासुब पर पेशरफ्त करें। दुश्मन किसी भूल में ना रहे। पाक फौज हर महाज पर चौकस है। पाकिस्तान का परचम हमेशा सरबुलंद रहेगा। मुसल्लह फौज पाकिस्तान की बहादुर अवाम के ताउन यकीनी इस लानत को भी शिकस्त देंगी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में 152वें PMA लॉन्ग कोर्स पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। नौजवान कैडेट्स का शानदार मार्च पास्ट। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। 37वें टेक्निकल ग्रेजुएट, 71वें इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वीं लेडी कैडेट कोर्स की पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। पास आउट होने वाले कैडेट्स में दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स शामिल। कैडेट्स का ताल्लुक श्रीलंका, इराक, फ़लस्तीन, नाइजीरिया, बांग्लादेश, कतर, मालदीव, माली, नेपाल और यमन से है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बाबर कंपनी को कायदे आज़म अवार्ड से नवाजा। पास आउट होने वाले कैडेट्स ने हलफ उठाया। फील्ड मार्शल ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा। एजाज़ी शमशेर अहमद मुश्तबा को दी गई। चीफ ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस का बदू में मुगल कोट सेक्टर में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितनाल ख्वारिज का सरगना तारिक हिच्ची और हकीमुल्लाह उर्फ टाइगर जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनाल ख्वारिज के तारिक हिच्ची ग्रुप की तश्कील को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। हलाक दहशत गर्दों से भारी असलहा भी बरामद। खारजी तारिक हिच्ची की तश्कील 2 साल से दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुतहरिक थी। खारजी तारिक हिच्ची दहशत गर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए सहूलतकार था। वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद में बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले करने की तकरीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गाड़ियों की चाबियाँ IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़िकार हमीद के हवाले की। मोहसिन नकवी ने IG KP पुलिस के हमरा गाड़ियों का मुआयना किया। कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। KP के पुलिस के अफसरान और जवानों की बहादुरी पर नाज है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज़रूरी वसाइल की फराहमी तरजीह है। फ़लस्तीन में अमन की बहाली में मुस्लिम ममालिक की कामयाबी है। फ़लस्तीन की अमन बहाली में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार नहायत अहम रहा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। मुसद्दिक मलिक बोले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया भर में अमन के लिए आवाज़ बुलंद की। तलाल चौधरी ने कहा पाकिस्तान की सफारतकारी इस वक्त अरूज पर है। फ़लस्तीनियों में उम्मीद पैदा हुई है, उन्हें उनका हक मिलेगा। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं पाकिस्तान की सफारतकारी नई बुलंदियों को छू रही है। विफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का कहना है कि गजा में अमन की बहाली पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास CBD, रूडा और नवाज शरीफ IT सिटी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मरियम नवाज की फ्यूचर प्रोजेक्ट से मुतालिक सेमाही रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रूडा का काबिल अमल बिजनेस प्लान तलब भी कर लिया। रूडा फेज़ 1 की तकमील के लिए 2 साल का हदफ मुकर्रर कर दिया। रूडा बंद बनने से लाहौर दरियाए रावी के सैलाब से महफूज हो जाएगा। मरियम नवाज को CBD, रूडा और NSIT पर तफसीली ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने रूडा प्राइमरी बंद मुमकिन सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। इसराइल ने अमन माहिदे की धज्जियां उड़ा दी। काबिज इसराइली फौज की गजा जंगबंदी माहिदे की संगीन खिलाफ वर्जियां। सेहूनी फौज ने गजा में गाड़ी पर फजाई हमला कर दिया। एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद, शोहदा में 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली जारहत का निशाना बनने वाले अफराद गजा शहर के इलाके अल जैतून लौट रहे थे। और ICC विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आज मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे कोलंबो स्टेडियम में शुरू होगा। इवेंट में कौमी टीम को 4 मैचेस में से 3 में शिकस्त का सामना। एक मैच बारिश की नजर होकर बेनतीजा रहा। पाकिस्तान के वक्त अब काबुल नहीं जाएंगे। अब अफगानिस्तान को एहतजाजी मरासले और अमन की अपीलें नहीं होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम लिखा कि अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया है। भारत की गोद में बैठकर काबुल के हुक्मरान पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। 5 दहाइयों की ज़बरदस्ती की मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त आ गया। पाकिस्तान अब काबुल के साथ ताल्लुकात का माजी की तरह मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दहशतगर्दी का मंबा जहाँ भी होगा उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी करा सकता हूँ। दोनों ममालिक में जंग बंदी कराना मेरे लिए बहुत आसान है। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू कहा उन्हें जंगें ख़त्म कराना पसंद है। यूक्रेन और रूस में वो नवी जंग बंदी कराएंगे। पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों जंग ख़त्म करना चाहते हैं। भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने मजीद कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, पाक भर जंग ख़त्म कराने में मैंने लाखों जानें बचाई। हुकूमत का अफगान बाशिंदों को जल्द अज जल्द वापस भिजवाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में बड़ा फैसला। अफगान मुहाजिरीन को किसी भी किस्म की इजाफी मोहलत नहीं दी जाएगी। सिर्फ वीज़ा होल्डर अफगानी ही पाकिस्तान में रह सकेंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पनाह देना कानूनन जुर्म करार। वज़ीर आज़म ने अफगान महाजरीन की वापसी के लिए सूबों से ताउन मांग लिया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत कब तक अफगान महाजरीन का बोझ उठाएगी। तमाम सूबाई हुकूमतें अफगान बाशिंदों की जल्द वापसी यकीनी बनाएंगी। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हालिया हमला तशवीशनाक है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की इजलास में शिरकत। पंजाब सिंध बलोचिस्तान के वज़राए आला भी शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इजलास में अदम शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी मुज़म्मिल असलम ने की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी इजलास में शरीक हुए। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुआहदा इब्राहिमी में जल्द तौसी का इंदिया दे दिया। सऊदी अरब में मुआहदा इब्राहिमी में शामिल होगा। सऊदी अरब मुआहदा इब्राहिमी में शामिल होगा तो सब शामिल होंगे। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल और बाज़ अरब रियासतों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मामूल पर आएंगे। मुतादिद ममालिक ने मुआहदा इब्राहिमी में शमूलियत पर आमादगी जाहिर की है। मुझे लगता है जल्द सब मुआहदा इब्राहिमी में शामिल होने वाले हैं।
गजा में जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद जारी। इंडोनेशिया और अजरबैजान गजा में अमन दस्ते भेजेंगे। एक और इस्लामी मुल्क ने भी अमन फौज भेजने में दिलचस्पी जाहिर की। अमरीकी मीडिया का दावा, कहा कि अमन दस्तों के लिए कुछ ममालिक से बातचीत जारी है। माहिरीन के मुताबिक ऐसी फोर्स की तश्कील में 2 से 3 माह लग सकते हैं। दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर का कहना है कि हमास को हर सूरत गैर मुसल्लह किया जाएगा। हमास को मालूम है इसराइली कैदियों की लाशें कहाँ हैं। सालिस ममालिक जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद कराएं। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास का मुतालबा। सालिस ममालिक से कहा वो इसराइल पर जंगबंदी मुआहदे के बाकी निकात पर अमल दरामद के लिए दबाव डालें। गज़ा में मतलूबा मकदार में इमदाद आने दी जाए। रफ़ा बॉर्डर को दोनों तरफ से खोला जाए। गज़ा में तामीर नौ का अमल फौरी शुरू किया जाए। उधर हमास रहनुमा मोहम्मद ज़ाल का कहना है हमास के हथियार डालने पर हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। टेक्नोक्रेट्स इंतज़ामिया की बुरी मुद्दत के दौरान हमास गज़ा में मौजूद रहेगी। गज़ा की तामीर नौ के लिए 3 से 5 साल की जंगबंदी चाहते हैं। गज़ा में इंतखाबात अबूरी मरहले के बाद होने चाहिए। चीन ने भारत के खिलाफ आलमी तिजारती तंजीम में बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करा दी। चीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि भारत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बैटरियों के लिए दी जाने वाली सब्सिडीज़ मकामी कंपनीज को गैर मुनसिफाना फ़ायदा पहुंचा रही हैं। इससे चीनी बरामद कनंदगान को नुकसान हो रहा है। भारतीय पॉलिसीज़ बैनुल अक़वामी तिजारती असूलों के खिलाफ हैं। चीन में फौजी अफसरान के खिलाफ सबसे बड़ा क्रैकडाउन जारी। चीनी हुकूमत ने 9 आला जर्नैलों को बरतरफ कर दिया। बरतरफ जर्नैलों में ही वी डोंग भी शामिल। ही वी डोंग चीन की फ़ौज में दूसरे आला तरीन अफसर थे। चीनी वजारत दिफा का कहना है तमाम जनरल्स पर संगीन मालियाती जराइम का शुबा था। इनमें से ज़्यादातर 3 स्टार जनरल और पार्टी की फैसला साज मरकज़ी कमेटी का हिस्सा थे।